हर हर महादेव, हर हर महादेव। ताई दीदी, पुरान समय के एगो कथा बा। देखी, एक समय में एगो लड़की के शादी तोता से भइल बा। आखिर काहे भइल बा, आई छोटा सा कथा के माध्यम से सुनी। तब बहुत सुंदर और दर्द भरा कथा बा दीदी। तो देखी गुरु भाई बहन, एक समय के बात है कि एगो गांव में एगो किसान पति पत्नी रहे लोग। बहुत गरीब रहे लोग, बहुत गरीब रहे लोग, लेकिन वो लोग के गरीबी रहते हुए बहुत सुख रहे, सुखी जीवन जियत रहे लोग। ऐसे कि वो दोनों पति पत्नी में बहुत प्रेम रहे, बहुत प्रेम और एकता के बल पर वो लोग के जीवन जौन बा एकदम स्वर्ग के जीवन वो लोग जियत रहे लोग। वही में वो लोग के एगो बहुत दिन बाद छोटा सा लड़की के एगो जन्म भई रहे। वो लड़की के अपना बड़ा प्यार और दुलार से पोसपाल करत रहे लो, अब बड़ा मौज मस्ती में अपन दिन के और समय के काटत रहे लो दीदी। अब देखी, गरीबी बहुत रहे, लेकिन गरीबी के पता ना चले प्रेम के बल पर। अब देखी, धीरे धीरे समय बीतत गई, समय बीतत गई। लड़की अभी पोसाइल पलाइल ना रहली, छोटे रहली, 4-5 बरस के उम्र में। उनकर माई जौन बा एक दिन स्वर्ग सिधार जाता रही, उनकर मृत्यु हो गई। काहे कि देखिए गुरु बहिना, जहाँ ज़्यादा खुशी रहेला, जहाँ ज़्यादा सुखी परिवार रहेला, उस सब दिन खातिर ना रहेला। ये गुरु बहिना, समय ऐसन आके पहुँच जाला, घड़ी के सुई उल्टा घूम जाला, वो दिन से दुख के दिन आ जाला। अब देखें, जब वो किसान के पत्नी के मौत हो गई बा, तो किसान बहुत दुखित और निराश हो जाता रहे कि अब केकरा बल पर कैसे अपन जिंदगी जिए। ये लड़की के पोसपाल करी। बड़ा कष्ट में और बड़ा दुख में जीवन बीते लगल। काहे किए दीदी, जब घर में परिवार ना होला, पत्नी ना होला, तब पति के घर चलावे में, एगो बच्चा के पोसल पालन करे में बहुत कष्ट और बहुत दुख होला। अब देखें, बेचारा अपना बच्ची के पोसे लगले, घर के काम, खेती बाड़ी के काम सब कुछ करत रहले। अब दूसर बियाह ना कैले। बहुत लोग कुछ कहल सुनल, लेकिन कहले कि ना, हम अपना बेटी खातिर सौतेला माई ना ले आएम। हम अपना लड़की के माई और बाप दोनों के दुलार हम और प्यार इनका के दे के हम पोसेम। चाहे हमारे जीवन में जौन संघर्ष करे के पड़े, जौन लड़ाई लड़े के पड़े। बेचारा बहुत ईमानदार रहले, अपना बेटी के साथ विश्वासघात ना कैले, दूसर बियाह करके। अब देखें, बेटी के पोसे लगले, पाले लगले बहुत प्यार और दुलार से। लेकिन ये गुरु बहिना, कितनो प्यार केहू करी, बच्चा से कितनो दुलार करी, लेकिन माई ना रहला के कमी कभी पूरा नहीं खे हो सकत। माई के जौन ममता होला वो पूरा केहू नहीं खे कर सकत, चाहे कितनो सुख में लड़का और लड़की के जीवन काहे ना कटे। अब देखें, लड़की तो पोसाए पलाए लगली, धीरे धीरे बढ़त गईली, बढ़त गईली। 18 बरस के उम्र जब उनकर हो गई, तो वो समय में उनकर बाबूजी जौन बाड़े, उनकर बुढ़ापा हो गई। उनकर बुढ़ापा आ गई, बेटी सियान भइली, बाबूजी के बुढ़ापा आ गई। अब उनका काम धंधा करे में भी दिक्कत होखे लागल। अब लड़की बच्चा रहली तो उनका के पोसे के टेंशन, सियान भइली तो शादी ब्याह के टेंशन, किसान के बुढ़ापा, गरीबी, बड़ा टेंशन में रहे लगले। लड़की जौन देखली कि बाबूजी बड़ा टेंशन में बाड़े, तो कहली कि बाबूजी रउआ टेंशन ना ली, हम रउआ साथे साथे काम कराएम, रउआ खाली हमरा के बताई, देखी सुनी, बाकी के सब काम हम संभालेम। अब लड़की जौन बा, उनकर नंदिनी नाम रहे। नंदिनी अपना बाबूजी के साथे साथे सब खेती बाड़ी के हर काम के करे लगली, सारा बोझ अपना ऊपर उठा लेहली। काहे कि उनका मालूम रहे कि हमार माई नहीं खी, हमार माई हमरा के और हमारा बाबूजी के छोड़ के दुनिया से चल गई बड़ी। ये जौन बोझ बा हमने के अपने उठावे के बा। पूरा काम में हाथ बटावे लगली, करे लगली। बेटी सियान हो गईली, बाबूजी के बियाह के चिंता धैले बा। बाबूजी कहत रहे कि हरदम उदास और चिंता में जब लौकस, तब बेटी पूछली कि काहे बाबूजी, काहे रउआ चिंता में रहतनी, हम बढ़ले बने रहो साथ देवे खातिर। बाबूजी कहले कि ना बेटी, बात तू नहीं खे, बात ई बा कि तू सियान हो चुकल बाड़ू, तोहर शादी करे के टेंशन बा, तोहर शादी ब्याह के टेंशन हमरा माथा पर नाच रहल बा, वही से हमरा ऊपर इतना उदासी बा।
कहली कि ना बाबूजी देखी हमर शादी नहीं करे के, हमरा शादी के रउआ चिंता ना ली, हमर शादी हो जाई जब हम ससुराल चल जाएम तो रउआ के देखी बाबूजी, आखिर हमरा सिवाय रउआ बा के। कहले बाबूजी कि ना बेटी, ये तो विधि के विधान हो, प्रकृति के नियम हो कि जब लड़का चाहे लड़की जन्म ले लेला तो समय जब आवेला तो शादी ब्याह करे के पड़ेला, शादी तो कैसहू करे के पड़ी। कहली कि ना बाबूजी कोनो जरूरी नहीं है, हम रउआ के छोड़ के कहीं न जाएम, रउआ के देखी हमरा सिवाय और बा के। कहले बाबूजी कि ना बेटी तू ओकर चिंता नत ल, हमार जौन फर्ज बा वो हम पूरा करेम। काहे कि लोग हमरा के का कहे कि अपना काम खातिर अपना स्वार्थ खातिर बेटी के बियाह नइखन करत, ऐसन नइखे हो सकत। अब देखी दीदी बेटी समझाओ तरी, बाप समझाओ तरे, बाप बेटी के बेटी बाप के। अब देखिए दीदी एक दिन के बात है कि नंदनी और उनकर बाबूजी दोनों आदमी खेत में काम करत रहे। तब तक वही समय में एगो बहुत सेठ जमींदार वहाँ आके पहुँचले तो वो लोग से जान पहचान कैले, बैठले कहले कि भाई साहब हमारा बहुत जोर से प्यास लगल बा, तनी सा हमरा के पानी पिया दी। तो नंदिनी के बाबूजी कहले कि जा बेटी घर से पानी ले आओ। अब गइल बड़ी घर से पानी ले आवे, तब तक जिम्मेदार उनका से पूछत अरे कि केकर बेटी हई, बड़ा सुंदर और सुशील लागत अरी। तो कहले किसान कि हमरे बेटी हई, लेकिन बहुत दुख के मारल बाड़ी, बचपने में माई छोड़ के इनका के चल गईली, अब हम ही उनका के पालन और पोषण करीने। इस सब बात जिम्मेदार जब सुनले तो कहले कि ए भाई साहेब देखी हम रउआ बेटी के अपन बहू बनावल चाहतनी, रउआ अपना बेटी के हमरा हाथ में दे दी, हम अपना बेटा से शादी करे के चाहतनी, और बेटी हमरा पसंद आ गई बड़ी, रउआ बेटी के आचरण और स्वभाव देख के हमरा मन में अपन बहू बनावे के इच्छा हो गई बा। किसान कहले कि ए भाई साहेब देखी हम बहुत गरीब बानी, और रउआ एगो जमींदार लागतानी, रउआ से कैसे हमार रिश्ता बनी, कैसे अपना बेटी के बियाह हम रउआ से कर सकतानी, रउआ बेटा से कर सकतानी। कहले जिम्मेदार के देख एमे अमीरी और गरीबी के बात नहीं खे, बस तोहर बेटी हमरा पसंद बड़ी, हम उनका के अपन पतोह बनावे के चाहतनी, तू हाँ कह द। कहले किसान कहले कि भाई साहेब देखी ई संभव नहीं खे, लेकिन रउआ यदि चाहतनी तो हमरा खातिर बहुत भारी बहुत खुशी के बात बा, राउर बहुत बहुत आभार बा कि रउआ हमरा बेटी के अपन पतोह बनावे के चाहतनी, राउर हम हमेशा हमेशा खातिर आभारी रहें। कहीं रउआ हमर मजाक तो नहीं उड़ावत। सेठ कहले कि ना ना ऐसन कोनो बात नहीं है। अब देखी दीदी का होता कि वो लड़की के शादी ठीक ठाक हो जाता उस सेठ के लड़का से। आइल बारात जब आइल, बड़ा धूमधाम से बारात आइल, सब शादी के तैयारी सब विधि विधान हो रहल बा। अब जब लड़की के शादी के समय आवत है दीदी, सब रीति रिवाज भइला के बाद में लड़का जब लड़की के मंगलसूत्र पहिरा के मांग भरत रहे, तो देखिए दीदी वही समय में वो लड़का जौन बा वो तोता बन गईले। जैसे लड़की के मंगलसूत्र पहिरौले तैसे पूरा उनकर देह जौन बा तोता में बदल गईल। सारा लोग देख के चकित हो गईल, आश्चर्य में पड़ गईल, हाहाकार मच गईल। लोग रोता छपटियाता चिल्लाता, केहू के बुला के कोनो उपाय लगावता, लेकिन कोनो उपाय वहाँ नहीं खे लागत। बड़ा संकट आ गईल शादी में, सब लोग परेशान हो गईल। लड़की रोवतिया गावतिया, लोग कहता कि अब कैसे का हुई, ये लड़की के भाग ना जाने काहे ऐसन ये लड़की के भाग बा, कितना दुखमी लड़की भी, एक तमाई छिना गई जरिए में। अब देखी लड़की कहती है जाके अपना बाबूजी से कि बाबूजी रउआ रोई मत, रउआ टेंशन मत करी, देखी भगवान जौन करेलन उहे होला, हमरा भाग में इहे कुल लिखाइल बा। आज ले तो हम सब झेलत चलैनी, लेकिन आज से भी जौन हमरा सामने आइल बा ओकरो के हम झेलेम बाबूजी, ओकरो के हम अपन भाग समझ के हम स्वीकार करतनी, ये तोते के अपन पति बनावतनी, आ पति मान के इनका संगे हम इनका घरे जाएम। घर दुआर तो बानू, इनकर परिवार तो बानू, रउआ चिंता मत करी। बाबूजी कपार पर हाथ धो के बैठल बड़े,
आ लड़की वो तोता के संगे अपना ससुराल गइल बड़ी। ससुराल जब गइल बड़ी त ससुरारों में जब ई बात सारा लोग सुनता त सब लोग ससुराल के वो लड़की के थू थू करे लगली। दीदी वो लड़की के सास जौन बा अइली धक्का मारा तरी, कह तरी कि यही लड़की के चलते हमार बेटा तोता बन गई। बहुत कुलक्षणी भी आई, ई तो जन्म होते अपना माई के खा गईल। आ देख अब शादी के समय में ई बहुत बंगालिन बिया, ई जादूगरनी बिया जे हमरा बेटा के ई तोता बना देहलस। लेकिन ए गुरु बहिना वो लड़की के कौन कसूर रहे, उनका तो कुछ मालूम ना रहे। उनकर तो सुहाग अपने उजड़ल के समान हो गई रहे। उ तो अपने दुखित रहली, उ बेचारी का करस। सास ननद सब लोग घर में के लोग धक्का मार के भगावे, कहे कि भाग कुलक्षणी तू ये घर में से, तोरे घर में रहल उचित नहीं खे। शायद ते रहबे ये घर में तो कहीं हर लोग के तू केहू के भेड़ा बना देवे, केहू के भेड़ी बना देवे, केहू के सुगा बना देवे। तू ये घर से निकल जो। बेचारी कर जोर के कह तरी कि ना ना माँ, हम कौनो कसूर नहीं खे, हम कुछ नहीं की कैले। ई तो हमरा अपने दुख बा, हमरा ऊपर तो अपने पहाड़ टूटल बा, हमरा के मत भगाई। निहोरा पाती घके वो घर के वो कोना में नौकरानी खानी बन के उ रहे लगली। ये दीदी नौकरानी खानी सब केहू के खुशामत, सब घर के काम धंधा सब करे लगली, पूजा पाठ करे लगली, महादेव जी से अर्जी विनती लगावे लगली। वो तोता के अपन पति मान के उनकर सेवा, उनका के खियावो पियावो, उनका के उनकर दाना पानी दो, उनका के नहवावो धोवावो, उनका लगे बैठ के अपना मन के दूगो बात जौन होखे तो कह सुन। अकेले ही बतिया के बेचारी अपना मन के बात अपना दिन के काटे लगली, बितावे लगली। प्रतिदिन मंदिर में जाए लगली, भोला जी के सामने जाके अर्जी करे लगली। अब देखी ऐसा ही एक दिन के बात है कि गइल बड़ी मंदिर में जाके शिव जी के पूजा कैली। पूजा पाठ क के आ बड़ा एकदम निराश होके आंख से आंसू गिरावत रहली। कहली कि हे भगवान, हे महादेव जी, आखिर कौन ऐसन पाप कैले बानी, कौन ऐसन कर्म हमर बा कि इतना बड़ सजा हमरा मिलल बा। का ये श्राप के कोनो उपाय बा कि नइखे, ई कटित होखे वाला बा कि नइखे। हे महादेव जी, हमरा दुख तोता पति से नइखे, बल्कि दुख हमरा घर परिवार और समाज से बा। सब लोग हमरा के कुलक्षणी कहता, धिरकारता। हमार पति तोता बाड़े, लेकिन उससे हमरा कोनो दुख नहीं खे। हम पूरा समय काटे खातिर तैयार बनी तोता के साथे। हमरा कोनो शिकवा शिकायत रहुआ से नहीं खे, लेकिन बस दुख इतने बा कि गांव समाज हमरा के स्वीकार नहीं खे करत। हमरा के अनेक प्रकार के नाम, कभी कुलक्षणी, कभी डाइन, कभी कराक्सिन के नाम हमरा मिलल बा। आखिर काहे हे महादेव जी, कौन ऐसन कसूर हमरा से भइल बा। बेचारी कह के महादेव जी के पूजा करत तारी, आंख से आंसू गिरावत तारी। अब पूजा पाठ क के आ वहाँ से निकलल बाड़ी। ये गुरु बहिना जब निकलल बाड़ी तो महादेव जी के दिल में दया आ गई। महादेव जी के दिल में जब दया आइल बा तो महादेव जी साधु के रूप धारण कैले बनी आ उनका पीछा लागल बनी। पीछा उनका आवत तनी। जब वो अपना घर के दुआरी पर अइली तो महादेव जी कहनी कि ये बेटी देखा, हम एगो साधु बानी, कई दिन से भूखा बानी, हमरा के कुछ खियाव। कहली कि ठीक बा। नंदिनी अपना आंगन में घर में बुला के लिए अली। बहुत सुंदर एगो चटई बिछौली आ वही पर साधु बाबा के बैठौली आ बैठा के घर में गईली। घर में से बाबा खातिर कुछ खाए के प्रसाद ले अली। कहली कि हे बाबा जी, हई हमरा पास जौन बा एकरे के रउआ स्वीकार करी, एकरे के भोजन करी, काहे कि हम बहुत दुख के मारल बानी। अब देखी बाबा जी से कह तरी, बाबा के भोजन कराओ तरी। तब तक तोता आके वहाँ बैठ गईले। तोता जब बैठ गईले तब बाबा जी पूछतनी, बाबा तो सब जानते रहनी है दीदी, लेकिन पूछतनी कि तो बड़ा प्यारा तोता बाड़े, केकर तोता हुए, इनका के पोसले बाड़ू कि का कैले बाड़ू, बड़ा सुंदर लागत रे। कहली कि ना बाबा जी, ये हमार पति हुए, यह तोता हाथ से हमार शादी भइल बा। बाबा कहनी कि तोहर तोता से कैसे शादी भइल बा। सब कह के कहानी बतौली कि तोता से शादी ना भई रहे, हमार शादी तो एगो इंसान से भई रहे। लेकिन शादी के समय में जैसे मंगलसूत्र पहिरौले तैसे ही तोता बन गईले। ओ दिन से अपन जीवन जौन बा तोता के साथ में हम बितावत नहीं, लेकिन बड़ा कष्ट में बानी। अब देखिए गुरु बहिना, साधु बाबा का कईनी कि वो सुगा के हाथ पर अपन देह पर अपन हाथ धरतनी। जैसे हाथ धरतनी तैसे सुगा उ कहत रे
कि साधु बाबा की जय हो, साधु बाबा की जय हो। अब देखी दीदी वो तोता बोलत रहे, जब बोलत रहे तब बाबा कहने कि ये तोता तू ही बताव कि तोता तू तो इंसान रहला तो तू तोता कैसे बन गई? तहरा तो कुछ मालूम होखे के चाही कि आखिर तोता तू काहे बनल बड़ा। अब देखिए दीदी कहले कि ये बाबा हमरा सब मालूम बा, हमरा सिवाय हमरा परिवार में केहू के मालूम नहीं खे। देखें हमनी के नगर में उत्तर दिशा में एगो जादूगरनी रहली, वो जादूगरनी के एगो बेटी रहली। वो माई बेटी जौन बा उ लोग जब हम जाई उन्हें तो उ लोग हमरा के देख के आ हमरा से शादी करे के प्लान बनौलस। उ जादूगरनी जौन रहली अपना बेटी से हमर शादी करे के चाहत रहली, लेकिन हम इनकार करत गईनी। बहुत दिन हमरा के उ लोग कुछ कहलक सुनलक समझौलस, लेकिन एक दिन के बात है कि वो जादूगरनी पकड़ली, कहली कि हम अपना बेटी से आज बियाह करा देतनी, तू ना मनबत। तो हम अपन हाथ छोड़ा के आ वहाँ से भाग गईनी। हम भागे के जब चाहनी तब वो कहली कि वही जब वो श्राप दिली, कहली कि देख तू हमरा बेटी से शादी ना करब, आ जहिया तू दूसरा केहू से शादी करब वही दिने तू तोता बन जइब। हमरा जादू से हमरा नज़र से तू भाग नहीं कर सकत। तू हमरा बेटी से जब शादी ना करब तो तोहरा के हम ई जीवन जौन बा जिए ना देम, कभी भी शादी तोहरा के ना होके देम, शादी के समय में तोहरा के तोता बना देम। अब देखिए बाबा वही से हम अपना घर परिवार में हम शादी करे से इनकार रही, लेकिन एक दिन अचानक हमर बाबूजी हमरा से बिना कहले सुनले जाके इनका से शादी ठीक कर देहनी। हम कहीं बताई कैसे। अब बाबूजी के बात मान के हमरा जाके शादी करे के पड़ल, और उहे हमरा ई सजा मिलल बा, उहे उ जादूगरनी के हमरा श्राप मिलल बा। जब तोता सब कहानी अपन कह के सुनौले बतौले तब बाबा कहनी कि देखो तोहर फिर से इंसान बने खातिर तू जादूगरनी के पास जा, तोहरा के हम एगो मंत्र देतानी, उ मंत्र के प्रयोग करे के बा, लेकिन उससे पहले तू जाके वो जादूगरनी से तू बैठ के कहियो कि हे माता जी रउआ हमरा के फिर से इंसान बना दी, हम रउआ बेटी से शादी करे के तैयार बानी। तू जइह उनका से खूब प्रेम पूर्वक बातचीत करीह, आ उनका के पोल्हा फुसला के तू इंसान बन जइह। जब इंसान बन जइह तब तू का करीह, अपना मंत्र के जौन बा वो मंत्र के तू प्रयोग करीह, हम तोहरा साथ में वहाँ रहे। वो मंत्र के प्रयोग से हो सकता कि उ जर के माई बेटी भस्म हो जाइलो, आ ना तो उ लोग भी अपना मंत्र के प्रयोग कर सकता। तो वो समय में हम वहाँ खड़ा रहे, केहू तरह के उ लोग के मृत्यु हो जाई, उ लोग मर जाइलो, तब जाके तोहर जिमा छूटी। आ ना तो ये तरह हम इंसान यदि बना देतानी तो तू फिर से वो जादूगरनी के चक्कर में तू पड़ जाइब, फिर से वो कुछ कर सकतिया, काहे कि तोहर दुश्मन बन चकल बिया उ जादूगरनी। कहले कि ठीक बा। लड़की जौन बा बड़ा खुश भइली, कहली कि हे बाबा जी रउआ हमरा पति के वापस लौटा दी, काहे कि हमरा जीवन में बड़ा कष्ट हो रहल बा। अब देखी दीदी बाबा जौन बा उ तोता के मंत्र देनी, मंत्र सिखा के आ पेठौनी, बाबा भी साथ में गइल बनी। अब उ जाके तोता कहत रहे कि हे माता जी देखी हमरा बड़ा पछतावा बा हमरा अपना गलती पर कि हमरा वो लड़की से शादी ना कईनी, लेकिन हमरा अब सब मालूम हो गइल बा, हमरा बहुत पछतावा बा। रउआ हमरा के फिर से इंसान बना दी, आ हम रउआ लड़की से शादी करे खातिर तैयार बानी। हम रउआ लड़की से शादी करेम, शादी करके आ हम रउआ परिवार में परिवार बन के हम रउआ साथ में रहे वाला बानी। खूब उनका के पोल्हौले समझौले। ओकरा बाद में जादूगरनी भी मान गईली, कहली कि आखिर आइए गइल, आखिर एक दिन हमरा पास तू आइए गइल, हम जानत रहनी है कि तोहरा वहीं के पड़ी। अब का कैली जादूगरनी कि अपन तंत्र मंत्र के द्वारा उनका के इंसान बना देली। जब इंसान बन गईले तब का कैले कि वो अपन मंत्र के प्रयोग करे लगले। मंत्र के जब प्रयोग करे लगले दीदी तब जादूगरनी बुझ गईली कि तो बड़ा छल से हमरा से ये इंसान बन गई, आई तो हमरा ऊपर हमला कर देलस। उहो अपन प्रयोग करे लगली। लेकिन ए दीदी जहाँ महादेव जी खाड़ रहने, जहाँ महादेव जी के कृपा रहे, महादेव जी के मंत्र रहे, तो वैसन जादूगरनी के का हो सकता। जादूगरनी के हार हो गईल, जर के माई बेटी भस्म हो गईलो, अब लड़का के जीत हो गईल। तो देखी दीदी उहे कारण रहे उनकर
तोता बने के, लेकिन लड़की के भक्ति जौन रहे, भक्ति से महादेव जी प्रसन्न होके खुश होके वो लड़की के जीवन जौन बा, सुख जौन बा, वो दिन जौन बा वो लड़की के फिर से लौटा देने। लड़की सुखी जीवन जिए लगली। काहे कि जब दुख होला तो दुख के समय में हबड़ाए के ना चाहिए, भगवान से लौ लगा के भगवान से अपन दुख सुनावे के चाहिए। कुछ दिन इंतजार करे के चाहिए, कुछ दिन इंतजार करके अपन मन के लौलीन करके दुख के दिन जरूर काट लेवे के चाहिए। दुख के दिन जब काटल जाला तो दुख के बदरी एक दिन खत्म होकबे करेला, भगवान की कृपा जरूर होला। तो चलिए कथा समाप्त भइल।